ज्ञान की ज्योति सुनने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जिनका स्वयं पर राज्य है वे ही सम्राट हुआ करते हैं। आज मैं सिखाऊंगा एक छोटा सा राज, संसार में सम्राट बनने का राज। मैं एक दिन राह के किनारे बैठा था, वृक्षों की घनी छाया में बैठा बैठा राह चलते लोगों को देखता रहा। उन्हें देखकर बहुत से विचार मेरे मन में आए। वे कहीं भागे चले जा रहे थे। बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी भागे जाते थे। उनकी आंखें कुछ खोजती प्रतीत होती थी और उनके पैर किसी बड़ी यात्रा में संलग्न थे। लेकिन वे कहाँ भागे जा रहे थे? क्या था उनका गंतव्य? और क्या अंत में वे पाएंगे कि कहीं पहुंचे? और यही विचार तुम्हें देखकर भी मेरे मन में उठता है। और इस छोटे से राज से बड़ा राज और क्या हो सकता है? और उस विचार के साथ ही साथ मैं एक गहरी पीड़ा से भी भर जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कहीं भी नहीं पहुँचोगे इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारे चरण परमात्मा के विरोध में चल रहे हैं। लेकिन शायद तुम कहो कि संसार में सभी सम्राट कैसे हो सकते हैं? जीवन में कहीं पहुंचने का राज है परमात्मा की दिशा में चलना। उसके अतिरिक्त कोई भी दिशा, कोई भी मार्ग कहीं नहीं पहुंच जाता। परमात्मा की दिशा में बहो, उसके विपरीत तैरकर मनुष्य केवल स्वयं को तोड़ता और नष्ट करता है। मैं कहता हूँ हो सकते हैं एक ऐसा साम्राज्य भी है जहाँ सभी सम्राट हो सकते हैं। लेकिन जिस संसार को हम जानते हैं वहाँ तो सभी गुलाम हैं। वहाँ तो वे सभी गुलाम हैं जो कि स्वयं को सम्राट समझने के भ्रम में भी हैं। मनुष्य का भय क्या है? उसकी चिंता क्या है? उसका दुख क्या है? उसकी मृत्यु क्या है? मैंने देखा परमात्मा के विरोध में तैरने की अहम चेष्टा से ही वे सब रुग्णताएं पैदा होती हैं। एक जगत मनुष्य के बाहर है, एक जगत मनुष्य के भीतर है। बाहर के जगत में कोई भी कभी सम्राट नहीं हो सका, हालांकि अधिकतम लोगों ने उसके लिए ही संघर्ष किया है। शायद तुम भी उसी संघर्ष में हो, उसी प्रतियोगिता में तुम्हारी दौड़ भी शायद उसी के लिए है। अहंकार दुख है, अहंकार रोग है, क्योंकि अहंकार परमात्मा के विरोध की दिशा है और परमात्मा का विरोध स्वयं का ही विरोध है। लेकिन जिसे सम्राट होना हो उसे संसार को नहीं स्वयं को ही जीतना पड़ता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। मैंने एक घटना सुनी है। एक छोटे से वायुयान का चालक 150 मील प्रति घंटा की चाल से उड़ा जा रहा था। अचानक उसने पाया कि वह एक भयंकर आंधी की धारा में पड़ गया। अधड़ बहुत तूफानी था। संभवतः वह भी 150 मील प्रति घंटा की गति से ही यान की विरोधी दिशा में भागा जा रहा था। इस प्रचंड आंधी में फंसे चालक के प्राण संकट में थे और उसके प्राण का बचना संभव नहीं दिखता था। आश्चर्य तो यह था कि यान के सभी यंत्र यथावत कार्य कर रहे थे और इंजन शोर कर रहे थे,
लेकिन यान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बाद में उस चालक ने कहा, कितना विचित्र अनुभव था वह। 150 मील प्रति घंटा की गति से भागते हुए 1 इंच भी आगे न बढ़ पाना। कितनी गति से मैं जा रहा था और फिर भी कहीं नहीं जा रहा था। क्या ऐसा ही जीवन में भी नहीं होता? नहीं हो रहा है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि जिन्होंने बाहर के राज्य को जीता उन्होंने स्वयं को खो दिया, और जो स्वयं को ही खो दे वह सम्राट कैसे होगा? सम्राट होने के लिए कम से कम स्वयं होना तो अनिवार्य ही है। बाहर का द्वार और भी दरिद्रता में ले जाता है। उस जगत में जो सम्राट बने दिखते हैं वे अपने गुलामों के भी गुलाम होते हैं। परमात्मा की दिशा में जो नहीं चले हैं वे भी पाएंगे कि चल तो बहुत रहे हैं लेकिन पहुंचे कहीं भी नहीं। परमात्मा यानी स्वयं की आत्यंतिक सत्ता और वासनाएं, तृष्णाएं, कामनाएं मुक्त नहीं करती, वरन सूक्ष्म से सूक्ष्म और सख्त से सख्त बंधनों में बांध दिया करती हैं। वासना की जंजीरों से सुदृढ़ जंजीरें न तो अब तक बन सकी और न आगे भी बन सकती। असल में उतना मजबूत फौलाद कोई होता ही नहीं। इन अदृश्य जंजीरों से बंधा व्यक्ति सम्राट कैसे हो सकता है? परमात्मा यानी स्वरूप। और क्या ठीक ही नहीं है कि स्वयं के विरोध में चलकर कोई कहीं कैसे पहुंच सकता है? आज बस इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।